आज मैं आपको इस वीडियो में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बारे में बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेनजीर भुट्टो को पूरब की बेटी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 21 जून 1953 को कराची के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। और इनकी माता का नाम बेगम नुसरत भुट्टो था, जो मूल रूप से ईरान की निवासी थी। और इनका विवाह 18 दिसंबर सन 1987 को आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ था। और आसिफ अली जरदारी एक सिंध प्रांत के शाही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और एक सफल व्यापारी भी हैं। बेनजीर भुट्टो के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। और इनके संतानों में बिलावल बड़े हैं और 2 लड़कियां बख्तावर और आसिफा छोटी हैं। यदि बात करते हैं इनके एजुकेशन के बारे में, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा लेडी जेनिंग नर्सरी और कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल कराची से शुरू हुई। और 15 साल की उम्र में इन्होंने कराची से ग्रामर में ओ लेवल की परीक्षा पास की थी। और 16 साल की उम्र में बेनजीर भुट्टो अमेरिका चली गई। अमेरिका से 1979 से लेकर के 1973 तक रेड क्लिफ कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इंग्लैंड से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून, दर्शन, राजनीति आदि विषयों में ज्ञान प्राप्त किया। और वहीं से ऑक्सफोर्ड में अध्ययन के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनियन की अध्यक्ष बनने वाली पहली एशिया महिला बनी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन जुल्फिकार को अपने सहयोगियों की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी दे दी गई थी। और लोगों का यह मानना था कि इनके फांसी के पीछे पाकिस्तान के सैन्य शासक जिया उल्लाह खान का हाथ था। और पिता की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहने लगी। और पिता को फांसी दिए जाने के बाद बेनजीर भुट्टो ने कई आंदोलन किए, जिस वजह से उन्हें कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। और साल 1988 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव की घोषणा हुई, तो उन्होंने जोर शोर से जनता के बीच में आकर प्रचार किया और 1988 में जीत हासिल कर पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और इनका पहला कार्यकाल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1990 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन जनता से अच्छा जुड़ाव होने के कारण इन्होंने 1993 में फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। धीरे धीरे बेनजीर भुट्टो जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होती गई। कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और इन्हें एक मामले में जेल भी जाना पड़ा था। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से इन्होंने पाकिस्तान देश छोड़कर यूएई चली गईं। और कई सालों बाद जब जांच में इन्हें भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, तो 2007 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस लौट आईं। वापस लौटने के बाद इन्होंने दोबारा जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की योजना बनाई। और दिसंबर 2007 में बेनजीर एक रैली को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान 2 आत्मघाती हमले किए गए, लेकिन बेनजीर भुट्टो बच गई। इस हमले के 2 महीने बाद ही 27 दिसंबर 2007 को उन्होंने एक और रैली का आयोजन किया और इस दौरान फिर से उन पर आत्मघाती हमला हुआ। इस बार उनकी किस्मत साथ नहीं दी और हमले में इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये रही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बायोग्राफी। यदि बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की बायोग्राफी प्राप्त करने के लिए यदि आपको इनके बारे में कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा।